हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, हम अपनी मैथ की सीरीज में आज फिर मल्टीप्लिकेशन रूल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज हम ऐसे नंबर लेके आए हैं, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि 2 डिजिट का कोई भी नंबर आपके पास होगा और जिसका मल्टीप्लिकेशन आप 2 डिजिट के दूसरे नंबर के साथ कर रहे होंगे। तो हम इसको लॉजिकली जल्दी कैसे कर सकते हैं और कम कैलकुलेशन में इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम अपना लॉजिक समझ लेते हैं कि मेरे पास एक 2 डिजिट का नंबर है। मैंने मान लिया कि मेरे पास जो नंबर है वो ए बी है, ठीक है, और नीचे जो मेरे पास नंबर है मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो नंबर है वो सी डी है। अब 2 डिजिट का कोई भी नंबर हो सकता है। आपको पता है कि 2 डिजिट के नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, 99 तक जाते हैं। तो ये रूल आपका वैलिड होगा 10 to 99, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी स्टेप समझ लेते हैं, ठीक है। अब जब भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो पहली स्टेप में मुझे क्या करना है, ये लास्ट वाले जो 2 मुझे डिजिट दिख रहे हैं, यूनिट डिजिट है ना, ये वाले, इनका मुझे मल्टीप्लाई करना है। मतलब मुझे क्या करना है, बी में डी को मल्टीप्लाई करना है। मेरे पास एक आंसर आ रहा होगा, ठीक है, पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप में मुझे क्या करना है, दूसरी स्टेप में मुझे क्या करना है, ए में डी का मल्टीप्लाई करना है। मतलब मुझे क्या करना है, ए में डी का मल्टीप्लाई करना है। और फिर मुझे क्या करना है, बी में सी का मल्टीप्लाई करना है, बी में सी का मल्टीप्लाई करना है। इसको ऐड कर देना है, मेरे पास एक रिजल्ट आ रहा होगा। और लास्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, ए में सी का मल्टीप्लाई करना है, ए में सी का मल्टीप्लाई करना है। ये मेरा लॉजिक होगा। इसको वैदिक मैथ्स लॉजिक भी कहते हैं या वैदिक मैथ्स मेथड भी हम बोलते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये स्टेप आपको याद हो जाएंगे और आप बड़े आसानी से ओरली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आइए हम एक क्वेश्चन के साथ इसको अच्छे से समझते हैं। मेरे पास एक सिंपल सा नंबर है 25। मेरे पास एक सिंपल सा नंबर है 25। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, 13 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, या मैं 25 में क्या कर रहा हूं, 13 से गुणा कर रहा हूं। अब मैं आंसर बनाता हूं कैसे बन रहा है। सबसे पहले मैंने बताया था स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, आप 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 में से हम 5 को ले लेंगे, एक हमारे पास क्या हो जाएगा, कैरी होगा, इसको हम छोड़ देंगे। कभी भी ध्यान रखना है कैलकुलेशन में हम दोनों डिजिट को एज इट इज कॉपी नहीं करते। तो हम एक डिजिट को कैरी ध्यान रखेंगे कि हाँ एक डिजिट हमारे पास बचा हुआ है जो 1 है, ठीक है। अब मुझे दूसरे स्टेप में क्या करना है, 2 में मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना है, सर मेरे पास कितना आएगा, 6 आएगा। और 5 में मुझे क्या करना है, 1 का मल्टीप्लाई करना, तो मेरे पास कितना जाएगा, 5 जाएगा। तो अब मैं देखूंगा 6 और 5 मेरे पास कितना होगा, 11 हो गया। एक मैंने कैरी छोड़ा था तो 11 और 1 मेरे पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 11 और 1 मेरे पास कितना हो जाएगा, 12। अब 12 में मैं लास्ट वाला डिजिट 2 यहां लिख सकता हूं, एक मुझे फिर यहां पर कैरी छोड़ देना है, ठीक है। लास्ट स्टेप मैंने क्या बताई थी कि 2 में 1 का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, उसमें 1 जोड़ दोगे आप तो आपके पास 3 आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 325 जो होगा मेरा आंसर होगा। हम कुछ क्वेश्चन और समझते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन मैंने लिया है 24। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, 12 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। स्टेप्स मुझे याद है कि मुझे क्या करना है, सबसे पहले लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करना। तो मैं 4 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास 8 आएगा। सिंगल डिजिट है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इस 2 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 4 आएगा। और 4 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा। तो मेरे पास 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 को मैं एज इट इज यहां लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस डिजिट का यहां मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैं 2 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2 ही आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 288 मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, मैंने आपसे बात करी थी कि आप 10 से 99 के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं जो 2 डिजिट का होना चाहिए। इसमें आप 2 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। स्टेप मुझे याद है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। मैं 6 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास 12 आएगा। ध्यान रखना 12 मेरे पास आएगा ना, तो मुझे यहां पर 2 क्या करना है, कंसीडर करना है और 1 मुझे कैरी छोड़ देना है। अब क्या होगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं 6 में 3 का, तो मेरे पास कितना आ जाएगा सर, 18 आ जाएगा, ठीक है। और 2 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 4 आएगा। तो अब मैं कह सकता हूं कि 18 और 4 मेरे पास 22 हो गया, ठीक है। एक मैंने छोड़ा हुआ था तो 22 और 1 मेरे पास कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो मैं 3 को यहां कंसीडर कर लूंगा और 2 को फिर रिमेनिंग में छोड़ दूंगा आगे के लिए। अब मैं 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे, मेरे पास 6 हो जाएंगे। 6 मेरे पास ऑलरेडी हो गया, 2 मुझे ये लेना, तो 6 और 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसका आंसर जो बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, 832। चलिए हम इसी पर कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। 27 में मुझे 12 का मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करता हूं। मैंने देखा था कि बी में डी का मल्टीप्लाई होगा। तो 7 दूनी मेरे पास 14 होते हैं। 7 दूनी कितने होते हैं, 14 होते हैं। 14 में मैं क्या करूंगा, 4 को यहां पर ले लूंगा और 1 को मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। अब मैं देखूंगा तो मैं 2 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 4 आएगा। और 7 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 7 ही आएगा। 7 और 4 कितना बन जाएगा सर, 11 बन जाएगा। 11 और 1 मेरा कितना बन जाएगा, 11 और 1 मेरा बन जाएगा 12। तो 12 में मैं 2 को ले लूंगा, 1 को मैं फिर से छोड़ दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, लास्ट वाले डिजिट का मल्टीप्लाई करूंगा। 2 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ही होगा। और 2 में मैं जब 1 को जोड़ दूंगा तो मेरे पास 3 बनेगा। तो मैं कह सकता हूं मेरा आंसर जो होगा वो 324 होगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक बड़ा नंबर है
56 है, इसमें मैं 32 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैं 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 6 दूनी 12 होते हैं, मेरे पास 2 आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैं 2 को कंसीडर कर लूंगा और 1 को मैं कैरी छोड़ दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, 5 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 दूनी 10 होते हैं और 6 तिया कितना होता है, 18 होता है ना। तो 10 और 18 मेरे पास कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 हो गया। और 1 मैंने पहले छोड़ा हुआ था, तो 28 और 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो मैं 9 को यहां पर ले लूंगा, 2 को छोड़ दूंगा, ठीक है। और लास्ट में क्या करूंगा, मैं 5 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 तिया 15 होते हैं और 15 और 2 मेरे पास कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। 15 और 2 मेरे पास 17 होता, तो मैं लास्ट में नंबर ले लूंगा। तो मेरे पास कितना जाएगा, 1792 मेरे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है या रूल है वो आपको समझ में आया होगा। इस पर हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के साथ हम क्या कर रहे होंगे, इसको फास्टली कर पा रहे होंगे।